वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों की चर्चा करें तो अब थोड़ा बहुत पुल बैक हमारे को निफ्टी में इस समय देखने को मिल रहा है और इस समय निफ्टी जो है वो करीबन 70 पॉइंट्स के एक बाउंस के साथ ट्रेड करते हुए 24,150 के आसपास का लेवल है। वहीं आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते हुए 77,450 के लेवल सेंसेक्स पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज दबाव में है। आज सुबह से ही बैंक निफ्टी में हमको दबाव देखने को मिल रहा है। एक रिकवरी के आसार तो नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड ही इस समय इस चार्ट पे देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ा हल्कापन देखने को मिल रहा है, 12.81 के आसपास इंडिया विक्स है। फिन निफ्टी भी लाल निशान में है। मिड कैप निफ्टी में भी हल्की सी मजबूती है, लेकिन हरे निशान में अभी भी कामकाज करते हुए। और आज के जो स्टार परफॉर्मर्स है उसमें है आईटी। फिर से हमने कल देखा, पिछले 2 दिनों से आईटी में थोड़ा बहुत दबाव था, मुनाफा वसूली थी, लेकिन आज फिर आईटी में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। अच्छी रिकवरी, बाउंस बैक देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में भी आईटी का अच्छा प्रदर्शन रहा। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक उछाल और करीबन 2% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में HCL टेक इज लीडिंग। नतीजे अच्छे रहे, उसके बाद थोड़ा बहुत हल्कापन, आज एक अच्छी रिकवरी। TCS के नतीजे भी हम सुन चुके हैं, वो भी इन लाइन ही थे और एक अच्छा रिकवरी, बाउंस बैक यहाँ देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा के नतीजे आज है, नतीजों से पहले 2% ऊपर ये स्टॉक। विप्रो के नतीजे भी आज ही हैं और ये भी नतीजों से पहले 2% ऊपर। सो IT इज लीडिंग द पैक। टाइटन में भी आज एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी से जुड़ी हुई स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड के दाम जो है वो थोड़े नरम पड़े हुए हैं और कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव किया गया है। सो टाइटन आज लीडिंग स्टॉक्स में शामिल है। और गिरने वाले स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स है? इसमें SBI लाइफ है, इटर्नल, कल एक अच्छी मजबूती के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ONGC, क्योंकि तेल के दाम जो है कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गए हैं, 84-85 एज फार एज द ब्रेंट इज कंसर्न। रुपी में वीकनेस थोड़ी बहुत है, 96.40 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। और मार्केट्स कहीं संभलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और 24,000 जो है वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए उभर के आ रहा है। जब भी इसकी तरफ रुख होता है निफ्टी का, तो ये इस लेवल को डिफेंड करता रहा है अभी तक। चलिए लेवल्स पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज के बाजार पे अपनी ट्रेंड बताने के लिए और टेक्निकल्स बताने के लिए। मिस्टर नीलेश जैन, हेड VP टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट सेंट्रम ब्रोकिंग, एंड मिस्टर राघवेंद्र केडिया, ही इज फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स। आई थिंक राघवेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट विद नीलेश। नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। नीलेश, इस रेंज में फंसा हुआ बाजार, टेस्टिंग योर पेशेंस, 24,000 वेल सपोर्टेड, 24,200 के ऊपर बाजार जाने की कोशिश करता है बट इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो इस दायरे में अब क्या करना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये दायरा टूटे तो कहाँ से, किस ओर का रुख करेगा? वेरी गुड आफ्टरनून मैम। बिल्कुल, देखिए काफी पेशेंस टेस्ट हो रहा है मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से जो दायरा है वो और छोटा हो चुका है। 24,000 और 24,200 250 की जोन में एक रेजिस्टेंस है। 24,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। मैं कहूंगा क्लस्टर सपोर्ट है 24,000 पे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डेरिवेटिव डेटा पे लगातार पुट राइटिंग हो रही है। उसके साथ साथ 100 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट 24,000 पर है। तो इस सेटअप को देखते हुए, जहां पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में फर्दर कूल ऑफ हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, एक कंफर्टेबल लेवल पर है 13 के नीचे, तो काफी एक कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है बुल्स के लिए। मेरे ख्याल से दायरा ऊपरी स्तर पर टूटना चाहिए। 24,200 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी ब्रेक करेगा। उसके बाद 24,400 24,500 तक की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी जुलाई सीरीज में जाता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से IT स्पेस में काफी अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, एक रिबाउंड हम देख रहे हैं, तो नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पर सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है और थोड़ी लीडरशिप हमें वहां से आती हुई देखने को मिल रही है। जो एक पिछड़ता हुआ सेक्टर था, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है बैंकिंग का पार्टिसिपेट करना। स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर थोड़ी सी लीडरशिप आती है, तब डेफिनेटली हम गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखेंगे। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ 24,000 24,250 ये एक 250 पॉइंट की रेंज है और गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली आज से बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। हम निफ्टी में गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, बट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करें। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अब नियरली 2% अवे है फ्रॉम अ न्यू रिकॉर्ड हाई,
तो वहां पर काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा निचले स्तरों से। मिड कैप ऑलरेडी अपने नए रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो Correct. ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करने की सलाह होगी। बेंचमार्क इंडाइसेस पर हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी को इस दायरे से बाहर निकलना है तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज वेटेज काफी ज्यादा निफ्टी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की है। सो निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिखता है 57,500 58,500, ये एक ब्रॉड रेंज है। रेंज से निकलना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर निफ्टी को ब्रेक करना है तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप आनी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को पार्टिसिपेट करना होगा। अभी अगर हम फिलहाल सेटअप देखें तो 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 57,300 के आसपास का। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते, वो लेवल इंटैक्ट है, तब तक चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पर एक पुल बैक 58,200 तक का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर 58,600 के ऊपर ब्रेक करे, उसके बाद बड़ी अपसाइड की गुंजाइश करके चल सकते हैं। बट ये सेटअप जैसे कि मैंने कहा कि दोनों का ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा एज ऑफ नाउ साइडवेज नजर आ रहा है। चलिए दो स्टॉक्स की बात करते हैं और ये सेक्टर, आपने सेक्टर रोटेशन की बात करी तो आज कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियां जो है मिड कैप स्पेस में, वहां काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एबीबी आज करीबन 9% ऊपर है और काफी लॉन्ग बिल्डअप जो है फ्यूचर साइड पे स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। सीमेंस में 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कमिंस इंडिया 2.5% ऊपर है। ये तीनों ही स्टॉक्स आपको चार्ट्स पे कैसे लगते हैं, और फ्यूचर में जो बिल्डअप देखने को मिल रहा है ऑन द डेरिवेटिव साइड, क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा सेटअप है इनफैक्ट अक्रॉस ऑल दिस थ्री काउंटर्स। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो कमिंस इंडिया के अंदर लगभग 4% का ओआई एडिशन हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है एबीबी के, जहाँ पे 15% का ओआई इजाफा हो रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। उसके अलावा सीमेंस में भी लगभग 19 से 20% का इजाफा ओआई में हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल टेक्निकल लिहाज से सेटअप की अगर हम बात करें तो एबीबी का सेटअप स्ट्रॉन्ग है। हालांकि 9% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 8,000 प्लस तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 7,600 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना होगा। सीमेंस में यहाँ पर करंट लेवल पर एक लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। ऊपरी स्तरों से आज इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। 3550 3600 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर या फिर थोड़ी सी डिप पर सीमेंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3900 तक के लेवल यहाँ पर हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। कमिंस इंडिया में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। इनफैक्ट सेटअप भी पॉजिटिव है। 5800 प्लस तक के लेवल हमें नियर टर्म में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5550 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बना होगा। एबीबी को लेकर जो खबर है वो एबीबी ग्लोबल के जो Q2 रिजल्ट्स आए हैं, अर्निंग्स आई है, उसमें देखने को ये मिला है कि ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ फॉर इंडिया रीजन एट 81%। सो ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो इन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे आते हुए, और आपके सामने है ये स्टॉक जहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है, एबीबी, सीमेंस और कमिंस इंडिया। चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर राघवेंद्र खेरिया, हिज फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी राघवेंद्र सर, तो आपने कहा था कि यू आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, पर अब फिर से पासा पलट चुका है। यू टर्न ट्रम्प साहब ने किया है, उसके बाद फिर से दिक्कतें अब दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेके। क्या अभी भी आप पॉजिटिव है मार्केट में? आप डोमेस्टिक स्टोरी पे ज्यादा बेट कर रहे हैं विज़ द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल सिनेरियो? गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। ब्रॉडली हमारा जो बुलिश स्टैंड है मार्केट, इंडियन मार्केट को लेके, वो बरकरार है। हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अभी भी एक $80-85 के नीचे है ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ एवरेज, तो वो एक पॉजिटिव है। हमें लगता है जो अर्निंग्स आई है जिसमें पॉजिटिव सरप्राइजेस आईटी स्टॉक्स को लेके आए हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां से एक पॉजिटिव ग्रीन शॉट जो कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मॉनसून के अर्लियर रिपोर्ट्स थे कि अल नीनो से प्रभावित होके मॉनसून बिलो एवरेज रहेगा, जो कि कंटिन्यू है अप्रोच बिलो एवरेज का, बट द क्वांटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉनसून इम्पैक्टिंग थोड़ा कम रहेगा। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी के तहत अगर देखा जाए तो एडवांस टैक्स नंबर्स, जीएसटी कलेक्शन, ये काफी इंप्रेसिव रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के। आप अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो ब्रॉडली जैसा आपने कहा, हम डोमेस्टिक स्टोरी एक इंडियन मैक्रो को लेके पॉजिटिव है, और ब्रॉडली हमें लगता है जो ग्लोबल साइड से नेगेटिविटी थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ऑयल प्राइसेस स्पाइकिंग अप, वो
काफी फैक्टर इन हो गई है। और जरा से अगर अर्निंग्स अच्छे आएंगे जो कि आ रहे हैं, हमें लगता है एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स का। Okay. तो वहां से हमें लगता है कि एक बुलिश मोमेंटम इंडिया में बरकरार रहेगा जो इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चला था। दैट स्लो एंड स्टडी अपमार्च विल कंटिन्यू। राघवेंद्र सर, इस समय आईटी काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और नतीजे इन लाइन ही रहे हैं, चाहे वो टीसीएस के हो, एचसीएल टेक के हो, एलएनडी टेक्नोलॉजी के हो। नतीजों ने निराश तो नहीं किया, आउटलुक भी उतना समझ में नहीं आया। क्लैरिटी तो अभी कंपनी की मैनेजमेंट को भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं है इस दुनिया में अभी क्लैरिटी एक्सेप्ट फॉर मिस्टर ट्रम्प। बट नतीजों के चलते हुए आज भी दो खास नतीजे हैं लार्ज कैप्स के, टेक महिंद्रा, विप्रो। सो आईटी एज ए स्पेस नाउ लुक्स कंफर्टेबल। आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही है, कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है एंड दिस इज द टाइम टू रियली कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट पिकिंग अप नाइस क्वालिटी स्टॉक्स इन आईटी स्पेस? सो गीतू जी, इसमें दो चीजें हैं। एक, आईटी स्टॉक्स को पहले देखा जाता था कि वेल्थ क्रिएटर या मल्टी बैगर स्टॉक्स इसमें मिल सकते हैं, तो वो चीज अभी नहीं रहेगी। मगर एक चीज जो बरकरार रहेगी वो एक स्लो एंड स्टेडी, एक नेचुरल कंपाउंडिंग स्टॉक्स ये रहेंगे। तो इन लेवल्स पर क्योंकि काफी बीटन डाउन है, एंट्री कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखा है अक्रॉस एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सभी के स्टॉक्स को लेके। और खासकर दो फंडामेंटली अगर पॉइंट्स देखा जाए तो उसमें एक था कि एट्रिशन लेवल काफी कंट्रोल में है, जो कि एक बड़ा कंसर्न रहता है आईटी स्टॉक्स को लेके। डॉलर मार्जिन्स इम्पैक्ट है और टीसीएस का रिजल्ट जो कि एक फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, उसका देखा जाए तो उनके जो पाइपलाइन है उसमें एआई के जो फ्रेश डील्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और तो हमें लगता है एक जो एक ट्रेंड बना था, एक नैरेटिव बना था पिछले 4 क्वार्टर्स में, 1 साल में, कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज आर एआई विक्टिम और एआई बेनिफिशियरीज नहीं। तो ये व्यू थोड़ा सा फ्लिप हो सकता है Q1, Q2 और Q3 के रिजल्ट्स में। अगर एआई डील्स के लिए ऑर्डर बुक में पॉजिटिविटी आई तो यस, आंसर इन योर क्वेश्चन, एक बॉटम बन गया है आईटी में और एक स्लो एंड स्टेडी 15% एनुअलाइज रिटर्न के लिए लार्ज कैप मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं जिनके कल नतीजे आए हैं और आज पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसमें एमवी फोटोवोल्टिक करके कंपनी है जहां नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और जो Q1 मुनाफा था वो मोर देन डबल हुआ है और स्टॉक जो है आज करीबन 10% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। आईसीआईसीआई इलाहाबाद शेयर जो है वो 14% डाउन है आज, क्योंकि नतीजों से थोड़ी बहुत निराशा हुई है और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने उन्हें डाउनग्रेड भी किया है। आईसीआईसीआई इलाहाबाद की अगर हम Q1 नेट प्रॉफिट की बात करें तो 403 करोड़ रुपए रहा, विज़ 747। तो एक शार्प डेंट एंड शार्प इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यूज़ में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है, तो रेवेन्यूज़ ठीक ठाक रहे लेकिन नेट प्रॉफिट में काफ़ी डेंट देखने को मिल रहा है। सो आईसीआईसीआई इलाहाबाद एंड एमवे फोटोवोल्टिक दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नज़रिया क्या है इस समय, नीलेश? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एमवी इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो सेटअप को देखते हुए काउंटर यहाँ से 375 से 380 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है एंड 345 का यहाँ पर सपोर्ट है। करंट लेवल पर 7% के जंप के बाद कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई, जहां पर आज हम एक बड़ा क्रैक देख रहे हैं 12% के आसपास का और सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे अब फिसल चुका है। हालांकि थोड़ा सा आज के शार्प डिक्लाइन के बाद ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1650 1680 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर काउंटर को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें।
ओके राघवेंद्र सर, कल हमने देखा कि सरकार ने काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की है। वो अपना काम तो कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। एक तो सेमीकंडक्टर को लेके जो अनाउंसमेंट हुई है 1.28 लाख करोड़ की, ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी बदलाव किए गए हैं, जिसका इम्पैक्ट आज हम कुछ यूरिया से जुड़ी कंपनियां लाइक यूपीएल, इंडिया पेस्टिसाइड्स के स्टॉक्स में देख रहे हैं। और साथ में ही PLI 2.0 अनाउंस की गई है फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसका हम इम्पैक्ट आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अंबर एंटरप्राइजेस पे दोनों ही स्टॉक्स पे देख रहे हैं। तीनों ही पॉलिसी मेजर्स का ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या हो सकता है और कौन से स्टॉक्स पे हमको फोकस करना चाहिए? तो ब्रॉडली एक पहली चीज तो गवर्नमेंट हैज बीन प्रोएक्टिव। ये जैसा आपने कहा, गवर्नमेंट अपना काम तो कर रही है और प्रोएक्टिवली कर रही है, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। चाहे वो पॉलिसी मेजर्स को लेके हो या इन्फ्लेशन को टेम करने को लेके हो या इंटरेस्ट रेट्स को ट्वीक अराउंड टू बूस्ट लिक्विडिटी, टू बूस्ट कंजम्पशन, तो वहां पर सभी चेक बॉक्सेस जो होते हैं वहां से काफी कंफर्ट या एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और एक फॉरेन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी, फ्रॉम द रिफॉर्म्स और फ्रॉम द प्रोएक्टिवनेस मेजर्स व्हिच आर टेकन। स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स इसमें देखना चाहिए, तो हमें लगता है यूनाइटेड फॉस्फोरस एक एग्री फर्टिलाइजर स्पेस में ये स्टॉक लार्ज कैप नेम है, ग्लोबल प्रेजेंस है, बट ब्रॉडली पॉलिसी मेजर्स का इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी टू पॉलिसी। सो यूनाइटेड फॉस्फोरस हमारा एग्रो स्पेस से टॉप पिक रहेगा। एंड EMI स्पेस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफी ब्रिटन डाउन है। अगर करंट लेवल से 5 से 10% के करेक्शन पे स्टॉक मिलता है, विच कुड बी ड्रिवन बाय मार्केट करेक्शन, ब्रॉडली स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, तो हमें लगता है ये स्टॉक तकरीबन 14,000 के लेवल्स पर एंट्री के लिए एक देख सकते हैं। और ओवरऑल EMS सेक्टर ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वन काफी पॉजिटिव थी। इंडिया एक सेमीकंडक्टर हब है, तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, CG पावर, SBI पावर सिस्टम्स, सीमेंस इंडिया, ये सभी स्टॉक्स एक बुलिश अंडरकरंट में ट्रेड करेंगे और बाय ऑन डिप्स एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी अपना रख सकते हैं, या हम कहेंगे अपनी शॉपिंग लिस्ट रेडी रखिए इन सेक्टर्स में। कोई रीजन से ग्लोबल मैक्रो ड्रिवन पॉलिसी करेक्शन होता है तो आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ओवरऑल एक इकोसिस्टम बन रहा है, ये सभी स्टॉक्स में ग्लोबल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फेवरेबल है, तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए एंड एनी करेक्शन शुड बी टेकन एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए दो स्टॉक्स की बात करते हैं और ईवी स्पेस में, क्योंकि ईवी स्पेस में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। एथर एनर्जीज जो अपने रिकॉर्ड हाई पे है, जहां पे आज इंडिया और जापान के फंड ने भी निवेश किया है, हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सो दिस स्टॉक इज बजिंग इन ट्रेड, एथर एनर्जीज। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, लेकिन स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। दूसरा है ओला इलेक्ट्रिक, जहां पे बेस बनने की कोशिश है और 40 के ऊपर का लेवल जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो दोनों ही स्टॉक्स में से अच्छा क्या लगता है आपको नीलेश, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जीज? देखिए मैम, दोनों को कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नो डाउट एथर एनर्जी एक स्टैंड आउट यहाँ पर परफॉर्मेंस हमने देखा है। लगातार एक सेक्युलर अपट्रेंड में काउंटर ट्रेड हो रहा है। लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर लगातार हम तेजी देख रहे हैं। अभी भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर हो चुका है। इस साल में ईयर टू डेट 71% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेहतर होगा एक स्टैगर्ड वे में ऐड करें। थोड़ी सी और गिरावट अगर होती है, मे बी टुवर्ड्स 1200 1250, दैट कैन बी गुड एंट्री पॉइंट। और 1100 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से 1500 प्लस तक के लेवल यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक इज एन अवॉइड। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पुल बैक जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल हमें नजर नहीं आती। नीलेश, टू मोर स्टॉक्स। पेटीएम में बोनस शेयर्स की का प्रपोजल है, जो जुलाई 20 को बोर्ड की बैठक है, जहां पे बोनस पे विचार किया जाएगा। और पेटीएम में हमने काफी अच्छा मूव पहले ही देखा है, दो इट्स फार अवे फ्रॉम इट्स IPO प्राइस। पर पेटीएम एंड दिस अनदर स्टॉक इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पे ये रिकॉर्ड हाई पे के लेवल पे काम कर
काज कर रहा है। अगर Q1 के नतीजे देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 228.5 करोड़ का रहा है, दैट्स अप फ्रॉम 179 करोड़। और रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, 1432 करोड़ विज़ 1118 करोड़। सो हिमाद्री स्पेशलिटी ऑन चार्ट्स एंड देन पेटीएम, दोनों ही स्टॉक्स में क्या करें? वेल HSCL ऑन चार्ट लुक स्ट्रॉन्ग। आज एक काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हम बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि एक बड़े मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 800 प्लस तक के लेवल हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 900 तक के भी लेवल यहाँ पर टेस्ट होते हुए नजर आए अगर थोड़ा समय दे तो। बट इमीडिएट बेसिस पे 685 का जो सपोर्ट है वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा सबसे पहले। करंट लेवल पर ना लेते हुए थोड़ी सी डिप पर इसे फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। 760 780 शॉर्ट टर्म के लिहाज से, पोजीशन लिहाज से 800 प्लस तक के लेवल हमें HSCL में देखने को मिल सकते हैं। पेटीएम का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट लगातार वीकली बेसिस पे दिस हैज बीन द 6 कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ गेन सो फार। तो 6 सप्ताह की तेजी यहाँ पर देख रहे हैं और स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है और गोइंग फॉरवर्ड 1450 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा स्पर्ट देख चुके हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है उसके पहले, बट गिरावट पर एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। राघवेंद्र सर, बैंकिंग स्पेस में आप इस समय क्या कर रहे हैं? प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं, PSU बैंक्स खरीद रहे हैं या फिर NBFCs? प्राइवेट बैंक्स खरीद रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी हम स्पेसिफिकली मिड कैप स्पेस में ज्यादा एक्टिव हैं। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हमारा टॉपिक है इसमें। ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है और आज के जो इस क्वार्टर के जो अर्निंग्स नंबर आए हैं काफी पॉजिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक एक्सपैंडिंग। क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 18% प्लस है। NPAs have come down significantly। तो ये स्पेस में बैंकिंग हमें ओवरऑल पसंद है, बट उसमें प्राइवेट बैंक्स का प्रेफरेंस ज्यादा है ओवर गवर्नमेंट बैंक्स। और प्राइवेट बैंक्स में भी मिड कैप स्मॉल बैंक्स वर्सेस लार्ज कैप बैंक्स। सो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक तो हमें पसंद है। हम इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और हम ओवरवेट हो रहे हैं स्मॉल कैप स्पेस में बैंकिंग को लेके। और ब्रॉडली हमें लगता है कि ये रुझान आने वाले 4 क्वार्टर्स तक चलता रहेगा। एंड ऑन अ आइसोलेटेड बेसिस, अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की डील्स हो रही हैं इंडियन बैंकिंग स्पेस में इन टर्म्स ऑफ IDBI, RBL बैंक, ये सभी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इंडिया बुल, हाउसिंग फाइनेंस, इन सभी कंपनीज में तो ब्रॉडली एक पॉजिटिव इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्मॉल कैप प्राइवेट बैंक्स हमारे टॉप पिक हैं और इसमें अभी फ्रेश बाइंग है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स करंट लेवल्स पे वी आर कंटिन्यू टू एडिंग अप इन आवर कोर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 मंथ्स। ओके, चलिए स्विगी को देखते हैं। आज स्विगी में भी अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। द स्टॉक इज अप नियरली 3.5%। यहाँ पे जो एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसमें आज खबर भी है कि इंडिया इंस्टामार्ट जो है इट हैज़ लॉन्च्ड LPG सिलेंडर डिलीवरी इन पार्टनरशिप विद HPCL, यानी कि अब वो HPCL के सिलेंडर भी डिलीवर करेगा इंस्टामार्ट। तो उसके चलते हुए भी कुछ मोमेंटम जो है, पहले मोमेंटम तो बहुत समय से था, थोड़े बहुत मुनाफा वसूल भी हमको देखने को मिल रही है। सो स्विगी ऑन चार्ट्स, नीलेश क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से एक अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं और काउंटर ने काफी अच्छा सपोर्ट अपने शॉर्ट टर्म 50 एज वेल एज 21 DMA का लिया और आज 100 DMA को भी क्रॉस कर दिया है। तो सेटअप के लिहाज से एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 300 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो किसी के पास अगर करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 265 का लगाना होगा। फ्रेश खरीदारी गिरावट पर करके चल सकते हैं और नियर टर्म में हमें 300 प्लस तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक बार UPL का चार्ट हमें फिर दिखाएंगे क्योंकि UPL पे हमने बात की थी और द स्टॉक को है डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है और स्टॉक में करीबन 3% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। सो अभी हमने इस पे चर्चा भी की थी केमिकल स्टॉक्स पे, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। SRF एक और स्टॉक है जहाँ पे करीबन 3.5% का इजाफा है, 2875 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बायोकॉन
चलिए फार्मा की ही बात कर लेते हैं। राघवेंद्र सर, फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, कोई तोड़फोड़ की तेज़ी नहीं देखी, ग्रेजुअली एंड स्मूथली द इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई, और फार्मा स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो अपने रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं। सो फार्मा एज ए स्पेस इस समय आपको लगता है कि निवेश करने के लिए बनता है, क्योंकि इसको डिफेंसिव माना जाता है। अगर हम बाकी सेक्टर्स में मोमेंटम की उम्मीद रखते हैं तो फार्मा को थोड़ा बैक सीट पे आना पड़ता है, आपकी राय क्या है? ब्रॉडली हम बुलिश हैं फार्मा को लेके। एक साल पहले एक व्यू था कि आईटी और फार्मा दोनों डिफेंसिव स्टॉक्स थे, और उस वक्त जब आईटी पे नेगेटिविटी हुई तो एक काफी बड़े पैमाने पर आईटी एग्जिट होके दैट मनी मूव्ड इनटू म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने फार्मा में डाला, और वो ट्रेंड हालांकि अभी नहीं हो रहा है, बट फार्मा कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। फार्मा में हमारा टॉपिक ग्लेनमार्क फार्मा रहता है, कंसिडरिंग इट्स ग्लोबल डील इन द यूएस, और इसके जो A&D अंडा पाइपलाइन है काफी इंप्रेसिव है। सो ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2300 का प्राइस है, 2300 का। हमें लगता है यहाँ से भी इसमें 20% का अपसाइड हो सकता है 4 क्वार्टर के अंदर, अराउंड अबाउट 1 ईयर। 2300 current price for a target of around 2750 on Glenmark Pharma. Dollar strength, order book upbeat, और overall global जो इन्होंने acquisitions किए हैं या collaborations किए हैं, that would be reflected in Q2, Q3 in terms of getting quantified or monetized. So overall we are bullish on Indian pharma space, and large cap में preference है, and large cap में Glenmark Pharma 2300 पे हमारा टॉपिक रहता है, considering its exposure to the Europe and US market, which is expected to pick up in next 2 to 4 quarters. ओके, चलिए दो स्टॉक्स की बात करते हैं जहां नतीजे आने वाले हैं आज। एक है BHEL और दूसरा है जियो फाइनेंशियल। दोनों ही स्टॉक्स पे निवेश, चार्ट्स क्या कहते हैं, इंडिकेशंस क्या है नतीजों से पहले? बस देखिए, सेटअप के हिसाब से तो जियो फाइनेंस में पिछले काफी लंबे समय से हम टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन देख रहे हैं। अभी भी सेटअप कोई प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है, बट यस, जस्ट इन केस अगर यहाँ पर 245 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं ऊपरी स्तर पर, तब एक काफी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके बाद 255 265 तक की भी अपसाइड ओपन हो सकती है, बट फिलहाल के लिए 245 और 230 ये एक रेंज है। उस रेंज में जियो फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल कंपैरेटिवली BHEL का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से हाइट एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। एक अच्छा खासा रनअप हम इस सप्ताह भी देख चुके हैं, लगभग 6% का उछाल हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति बनाने की सलाह होगी, एंड 390 395 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली मेरे ख्याल से 430 435 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राघवेंद्र सर, M&M वर्सेस मारुति क्या पसंद है आपको? M&M वर्सेस मारुति में हमारा प्रेफरेंस M&M रहेगा। थोड़ा सा स्टॉक में जो नेगेटिविटी थी मॉनसून को लेके, तो ब्रॉडली इसका सीवी स्पेस अच्छा रहेगा, और जो इन्होंने बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करी थी फीफा वर्ल्ड कप के पूरे दरमियान, हमें लगता है द सेल्स नंबर्स स्टार्टिंग अगस्त और प्री दिवाली would be very bumper. So Mahindra is better if you want to put fresh money, अगर नया खरीदारी करना है तो Mahindra 3120 3130 के करंट प्राइस पर एक बेटर स्टॉक रहेगा। इसका जो ऑफरिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है क्रॉस 4 व्हीलर, पैसेंजर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, लिमिटेड 2 व्हीलर्स, वो एक काफी स्टेबल है, और अगर मॉनसून बेटर रहता है इसमें जो अपटिक है वो आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द सेंसिटिविटी और द बीटा टू द इंडियन मॉनसून एग्री रूरल स्टोरी। और अगर नेगेटिव रहता है तो बिकॉज ऑफ द वाइडर पोर्टफोलियो बेस ये सस्टेन कर लेगा। सो M&M बेटर ओवर मारुति। निलेश, आपके लिए भी एक वर्सेस का मैंने निकाला है, टाइटन वर्सेस टाइमेक्स, क्या पसंद है? देखिए, टाइटन का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि यहाँ पर 4800 4900 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो टाइटन नो डाउट स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है, और
गिरावट पर इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव फ्रंट पर। कंपैरेटिवली टाइमेक्स यहाँ पर डेटा थोड़े से लिमिटेड है क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और जितने भी डेटा अवेलेबल है स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी सी डिप 540 530 तक की देखने को मिल सकती है। अगर उन लेवलों पर आता है तो वहां पर फ्रेश ट्रेड लेके चल सकते हैं 500 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाकर। टाइमिक्स का भी स्ट्रक्चर ग्रेजुअली पॉजिटिव कहूंगा, यहाँ पर थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो नीलेश, आपके प्रेफर्ड बेट्स क्या है? एम्बर एंटरप्राइज ये पर्टिकुलर काउंटर में पसंद आ रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। ईएमएस स्पेस वैसे ही काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है आज। अगर ये पीजी इलेक्ट्रो क्लास को देख लीजिए, डिक्सन, उसके अलावा एम्बर एंटरप्राइज जिस हिसाब से टेक्निकल ब्रेकआउट है 8200 8350 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 7900 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के चलने की सलाह होगी। एंड ये पर्टिकुलर काउंटर होगा जहाँ पर नजर रखने की सलाह होगी, जहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है JSL। JSL के अंदर अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है फ्रॉम इस 100 डे मूविंग एवरेज। काउंटर ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 760 770 तक की अपसाइड को प्ले करने के लिए JSL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस रखना होगा। जी, राघवेंद्र सर, आपकी खरीदारी की सलाह? ITC हमें लगता है कैचअप प्ले 280 के प्राइस पे अराउंड 340 का टारगेट। ओके। KPI ग्रीन एनर्जी 410 का करंट प्राइस है, हमें इसमें भी काफी अपसाइड लगता है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक स्टोरी। और नुवामा अगेन कैचअप प्ले टू पीयर्स, गुड अर्निंग्स एंड ओवरऑल द डोमेस्टिक स्टोरी। सो ITC, KPI ग्रीन एनर्जी एंड नुवामा, ये हमारे 3 डिफरेंट सेक्टर से टॉप पिक्स हैं फ्रेश बाइंग के लिए। तीनों ही स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए, आपको बेट्स भी मिल गई हमारे गेस्ट की तरफ से। सो राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए, प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपको एक बार बता दें, ये जो नीलेश की पिक थी एम्बर एंटरप्राइजेज और डिक्सन जिसके बारे में हमने बात करी है, वो आज ऊपर क्यों है थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आज जो मोबाइल की PLI स्कीम है 2.0 उसको मंजूरी दी गई है। उसके बाद दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मूव एम्बर एंटरप्राइजेज अभी दिया है आपको और डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी एक बार दिखा दीजिएगा, वही डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव या पॉलिसी की हेल्प जो है कंपनीज को मिल रही है इस समय, तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दोनों ही स्टॉक्स आज दिखाते हुए प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे और हमारे साथ होंगी विजय लक्ष्मी अम्बाला जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।